हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हम बात करने वाले हैं मशहूर एक्टर गोविंदा जी के बारे में। गोविंदा सर का नाम हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और बहुआयामी अभिनेताओं के रूप में लिया जाता है, जिनकी अदाकारी, नृत्य और संवाद अदायगी ने लाखों लोगों के दिलों को जीता हुआ है। 80 और 90 के दशक में सुपरस्टार की तरह उभरने वाले गोविंदा जी का कैरियर अचानक ढलान पर कैसे आ गया, यह सिनेमा प्रेमियों के लिए एक जिज्ञासा का विषय है और अध्ययन का भी विषय है। उनके करियर के पतन के पीछे कुछ बाहरी और कुछ अंदरूनी कारण हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिनमें व्यक्तिगत आदतें, पेशेवर संबंधी अंधविश्वास, अनुशासन की कमी और बॉलीवुड की राजनीति जैसी जटिल समस्याएं शामिल हैं। विश्लेषण गोविंदा जी के इस फिल्मी सफर पर, उनके जन्मोत्सव और उनकी पूरी प्रक्रिया गहराई से समझने की कोशिश है, ताकि जान सके कि एक सफल सितारे का करियर किन कारणों से डगमगा सकता है। अनप्रोफेशनल बिहेवियर और लेट लतीफी गोविंदा जी के कैरियर और फिल्म निर्माता टीनू ने बताया कि वे समय के पाबंद बिल्कुल नहीं थे। कई बार शूटिंग सेट्स पर देर से या न आते थे या देर से आते, जिससे शेड्यूल और प्रोड्यूसर दोनों को प्रभावित करते थे। अचानक फिल्म की शूटिंग के दौरान तय समय पर होटल नहीं पहुंचे और उनकी इस आदत के कारण प्रोजेक्ट पर भारी असर पड़ा। यह सिर्फ एक फिल्म में नहीं बल्कि कई बार अलग अलग प्रोड्यूसर और निर्देशक के साथ हुआ, जिनसे उनकी प्रोफेशनल छवि जबरदस्त रूप से खराब हुई। अगर हम बात करें सुपरस्टिशन, विश्वास और निर्णयों में अस्थिरता, अगर हम बात करें डायरेक्टर प्रहलाद निहलानी ने बताया कि गोविंदा अंधविश्वास के शिकार हो गए थे। उन्हें शुभ अशुभ दिन, कलर, सेट आदि की चिंता रहती थी। किसी दिन को अशुभ मानकर शूटिंग टाल देते, किसी कपड़े को पहनने से इनकार कर देते। सेट पर उन्हें लगता कि कोई झूमर गिर सकता है या अनहोनी हो सकती है, तो खुद भी डर जाते और दूसरों को भी डराते। कुछ मामलों में तो उन्होंने कादर खान जैसे साथियों को भी प्रभावित किया। आप समझ सकते हैं कादर सर कितने बड़े एक्टर थे। कई बार वे भविष्यवाणी करने लगते थे या कर्मचारियों और कलाकारों को कपड़े तक बदलने की सलाह देते थे, और यह सुपरस्टिशन उनके संबंधों को खराब किया। प्रोफेशनल रिलेशनशिप में तनाव, निर्देशक डेविड धवन ने से ईगो क्लैश के चलते दोनों का रिश्ता बिगड़ गया, जबकि डेविड की फिल्मों ने ही गोविंदा जी को सबसे ऊपर पहुंचाया था। फिल्म मेकर्स और बड़े कलाकारों के साथ तालमेल घटने लगा, फिल्म जिसका कारण उसका भरोसा जल्दी टूट जाना और गलत संगत का असर होना। गलत सर्कल यानी कि गलत सलाहकारों और दोस्तों के कारण वे कई बार सटीक और सही फैसले नहीं ले पाते थे। फिल्म चुनाव और अपने आप को न बदलना, आप 90 के दशक के हिट फार्मूले में ही फंसे रहे, नए तरह की फिल्मों या सपोर्टिंग और कैरेक्टर रोल्स को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं। उनके अगर समकालीन एक्टर की बात करें, अनिल कपूर साहब हों, मिथुन चक्रवर्ती सर हों, तो समय के हिसाब से खुद को ढालते गए, जबकि गोविंदा जी उसी तरह की भूमिकाओं में अटके रहे, जिससे उनकी लोकप्रियता घट गई। उन्होंने कई बड़े ऑफर को रिजेक्ट किया, ताल, गदर, देवदास जैसे फिल्मों को ठुकराया जो उनके कैरियर के लिए बेहतरीन और पॉजिटिव हो सकती थी। राजनीतिक कंट्रोवर्सी और साजिशों का दावा, राजनीति में जाने से फिल्म करियर को बड़ा झटका लगा और मौके छूट गए और इंडस्ट्री के लोग से कटने लगे। खुद गोविंदा जी ने इंटरव्यू में दावा किया कि इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उनके खिलाफ साजिश की, उनके फिल्म थिएटर तक न पहुंचने दी गई। गैंग उनके घर के बाहर बंदूक लेकर पहुंची और उन्हें प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। वे मानते हैं कि उनका अंडरडॉग स्टेटस, कम पढ़ा लिखा होना और इंडस्ट्री की राजनीति से जूझना भी एक कारण रहा है। आर्थिक नुकसान और गलत निवेश, अगर हम बात करें, गोविंदा जी ने दावा किया कि उन्होंने 14 से 15 सालों में अपनी काफी पैसा राइट प्रोजेक्ट में लगा दिया, लेकिन 16 करोड़ का घाटा रहा। लगातार फ्लॉप फिल्मों के सिलसिले ने उनकी आर्थिक स्थिति पर भी बहुत बुरा असर डाला। अगर हम बात करें परिवार का प्रभाव, उनकी पत्नी सुनीता ने भी इंटरव्यू में कहा कि गलत सर्कल और कुछ करीबी लोगों ने बहकाव में आ जाने की वजह से उनका करियर डूब गया। इन सभी कारणों का मिला जुला असर यह हुआ कि गोविंदा जी ने अपने शानदार टैलेंट और चार्म के बावजूद इंडस्ट्री में लंबे समय तक नहीं रह पाए और आज एक्टिव स्टार की बजाय रियलिटी शोज या पुराने हिट्स की याद तक सिमट रह गए। आप देखेंगे जैसे कि अनिल कपूर साहब की बात हो रही है, मिथुन चक्रवर्ती की बात हो रही है, उस दौर के बाकी भी एक्टर जो थे उन्होंने अपने आप को बदला और आगे बढ़े, लेकिन ये काम गोविंदा साहब ने नहीं कर पाए।
इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपको फिट रहना है, आपको लंबे टाइम तक टिकना है, तो आपको ये SRK बनना पड़ेगा, यानी शाहरुख खान बनना पड़ेगा, आपको सलमान खान बनना पड़ेगा, अजय देवगन बनना पड़ेगा समय के साथ बदलने का, अक्षय कुमार आपको बनना पड़ेगा समय के साथ। आप समझिए एक एक्शन स्टार कैसे कॉमेडी रोल में और कॉमेडी से सीरियस रोल में कैसे अपने आप को ढालता है, ये सारी चीजें आपको सीखनी होगी, समझनी होगी। आप रजनीकांत साहब को देखिए, कितने बड़े स्टार हैं, अभी भी उनकी जो स्टारडम है कम नहीं हुआ। आप चिरंजीवी साहब को देखिए, आप अमिताभ बच्चन साहब को देखिए, मतलब इतने बड़े बड़े स्टार हैं, और उनका रीजन ये है कि उन्होंने अपना 100% दिया। उन्होंने कभी भी लेट लतीफी और अनप्रोफेशनलिज्म को साथ नहीं किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि अगर ये फिल्में गदर, ताल, ये फिल्में अगर इन्होंने किया होता तो हो सकता था सनी साहब जैसी इनका भी कद और बढ़ गया होता। आई होप ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।